हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहित अग्रवाल है और आज मैं आपको 9th क्लास का एक टॉपिक है कि हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं और कैसे निकाल सकते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -5/7। हमें -3/5 और -5/7 के बीच में 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इन दोनों रेशनल नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम नहीं है। देख रहे हैं, एक का 5 है और दूसरे का 7। तो सबसे पहले हमारा टारगेट रहेगा इन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करना। एंड सेकंड थिंग, इसमें दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हैं। ठीक, तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें जितने रेशनल नंबर्स निकालने होते हैं हम उसको n मान लेते हैं। मुझे यहाँ पे 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं, तो मेरे पास n की वैल्यू हो गई यहाँ पे 5। ठीक है, फिर हम उसके बाद निकालते हैं n+1, जो कितना हो जाएगा 6। भाई n+1 मतलब 5+1 कितना हो जाएगा 6। हम n+1 और निकालते हैं। अब देखिए, वी कैन राइट, हम जो है -3/5 को मैं क्या लिख सकता हूं, -3/5 को अभी मुझे करना क्या है, यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो क्या करते हैं, उस नंबर को, जैसे -3/5 है तो -3/5 में दूसरे वाले नंबर का डिनोमिनेटर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि अगर हम -3/5 को चेंज कर रहे हैं तो इस वाले नंबर के डिनोमिनेटर जो कि 7 है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -21/35। क्लियर? एक बार फिर से बता देता हूं, जिस नंबर को चेंज करते हैं उसका दूसरा जो नंबर होता है, यहाँ पे मैं -3/5 को चेंज कर रहा हूं तो दूसरा नंबर -5/7, तो उसके डिनोमिनेटर का दूसरे नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। और ऐसा हम कर सकते हैं, हमने कोई गलती नहीं की है, क्योंकि देखिए अभी भी ये कैंसिल होके बैलेंस रहेगा जो भी है। ठीक, अब दूसरा नंबर लीजिए, -5/7। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, -5/7 इंटू, अब देखिए इस नंबर को चेंज कर रहे हैं तो पहले वाले नंबर का डिनोमिनेटर लेंगे, यानी कि 5। भाई अभी भी तो ये कैंसिल होके 5 से 5 कैंसिल होके यही रह जाएगा, तो हमने कोई गलती तो नहीं की, हम ऐसा कर सकते हैं। क्या आया, -25/35। ठीक है, मल्टीप्लाई करके। अब आप देख पा रहे हैं इनके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनके बीच में मुझे जितने रेशनल नंबर्स चाहिए उतने नहीं मिल पाएंगे। अभी सिर्फ 3 रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं, -22/35, 23, 24 3 मिल पा रहे हैं, लेकिन मुझे तो यहाँ 5 निकालने। तो क्या करें अब आगे, सबसे पहला टारगेट था डिनोमिनेटर्स को सेम करना, कर लिया। अब इन नंबर्स को भी मैं क्या लिख सकता हूं, हमेशा इन नंबर्स को जो आपने ऊपर n+1 निकाला है उससे अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे -21/35। ठीक है, -20 पहले यही तो आया चेंज होके, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, -21/35 इंटू 6/6। क्यों, 6 क्या है यहाँ पे, n+1 जो मैंने निकाला था, तो ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया n+1 की वैल्यू का, -126/35 इंटू 6 कितना होता है, 210। ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लाई करके। अब जो दूसरा नंबर आया है, यानी कि ये -25/35, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, -25/35 इंटू 6/6। देखिए दूसरे नंबर का वही लेंगे जिनके अब डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। अब ये नंबर हमारे किसी काम के नहीं है, अब जो नंबर डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं वो काम के हैं। तो हमने दूसरे नंबर में भी n+1 की जो वैल्यू थी 6 उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसका क्या आएगा मल्टीप्लाई करके, -150/210 आ गया, 25 इंटू 6 150 और दिस इंटू दिस 210। अब देख सकते हैं आप इनके बीच में आप कई सारे रेशनल नंबर्स बता सकते हैं, जबकि हमें तो सिर्फ 5 बतानी है, इनके बीच में बहुत सारे आ रहे हैं। देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स आर, कोई से भी बता दीजिए जो -126 से जो है कम हो और -150 से ज्यादा हो, यानी कि -127/210
210 भाई -126 और -150 के बीच में -127 आता है और अपॉन में 210 वैसा ही रहेगा। अब कुछ और ले लीजिए, जरूरी नहीं है 128 लीजिए, 130 ले लीजिए, -130 अपॉन 210। तीसरा और कुछ ले सकते हैं, -135 अपॉन 210, -139 अपॉन 210, -142 अपॉन 210। तो देखिए 1 2 3 4 5 ये थे हमारे 5 रेशनल नंबर जो कि हमने -3/5 और -5/7 के बीच में निकाले हैं। आई होप मेरी आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मैंने क्या किया, एक बार मैं समराइज कर देता हूं जल्दी से। मैंने दोनों के पहले डिनोमिनेटर्स को सेम किया, कैसे, दोनों नंबर्स में एक दूसरे के जो डिनोमिनेटर्स थे उनका मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे, जैसे पहला नंबर था तो उसमें तो दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई किया, और दूसरा नंबर था उसमें पहले वाले नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई करके नंबर्स को चेंज किया, जिससे हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं सबसे पहले वो सेम हो जाएंगे। ठीक, कुछ लोग ये भी कह देते हैं एलसीएम लेकर के कर लीजिए, वो भी सही है। तो ये दोनों नंबर्स हो गए सेम। अब इनमें हम दोनों नंबर्स में ऊपर नीचे यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में उस वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं जो n+1 होता है। अब यहाँ n क्या होता है, जितने हमें नंबर्स निकालने होते हैं, तो n+1 कितना आया, 6 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नंबर आ गया। बस इनके बीच में आप कोई से भी नंबर्स बता दीजिए जो आपको अच्छे लगे। ठीक, तो ये थे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -5/7। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।